रायबरेली के ऊंचाहार से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। खेतों की रखवाली के लिए लगाए गए कथित झटका मशीन के तार एक बार फिर मौत का कारण बन गए। बकरी चराने गई 46 वर्षीय महिला की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 2 साल पहले इसी परिवार के मुखिया की भी करंट लगने से मौत हुई थी। अब मां के चले जाने के बाद 3 बेटियां पूरी तरह बेसहारा हो गई हैं। आखिर कब तक खेतों में दौड़ता यह अवैध करंट लोगों की जान लेता रहेगा? देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सावापुर नवादा गांव का है। यहाँ 46 वर्षीय लाली पत्नी स्वर्गीय लाल जी शुक्रवार सुबह घर से बकरी चराने निकली थी। आरोप है कि गांव के पास एक खेत के चारों ओर लगाए गए झटका मशीन के तार में करंट प्रभावित था। जैसे ही महिला तार की चपेट में आई उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मृतका की बेटी ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी का कहना है कि खेत में लगाए गए झटका मशीन के तार सीधे विद्युत लाइन से जोड़े गए थे, यानी खेत की सुरक्षा के नाम पर खुलेआम जानलेवा करंट दौड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी मां की जान चली गई। किरण सावापुर नवादा। क्या घटना घटी? बिजली करंट खेत में मेरी मम्मी को मार दिया। क्या करने गई थी? बकरी चराने। किसके खेत में गई? अजीत तिवारी। क्या वो तार बांधे हुए? जी डायरेक्ट बिजली से। जी। अब क्या हुआ? डेथ हो गई? जी। क्या चाहती? हम इंसाफ चाहिए, कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई चाहिए। तो कितने दिनों से जो है अपने खेत में तार बांधे हुए? जब से बेड डाली नहीं तब से। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले मृतका के पति लाल जी की भी करंट लगने से मौत हो गई थी। अब मां के निधन के बाद परिवार की 3 बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है और उनका एक ही सवाल है, आखिर उनकी मां की मौत का जिम्मेदार कौन है? नाम बताओ। नाम क्या हुआ यार? लक्ष्मी नाम। क्या हुआ? क्या घटना घटी? हम लाइटिंग गए थे, मम्मी पहले से गई थी बकरियां। वहां पे डायरेक्ट करंट लगा था। जब तार पे लटके हम देखे तो हम वहां पे गए, देखे पता नहीं कौन लटका है। पहले तो जान नहीं पाए कि मम्मी है, फिर उसके बाद गए तो देखे वहां पे मम्मी थी, तार पे लटकी हुई थी। तब निकाले। किसके खेत में तार लगा हुआ? राजेश तिवारी, ब्रजेश तिवारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के नहीं, मुंडीपुर, राम श्यामपुरवा। अब आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। आपकी माता जी की डेथ हो गई? हाँ हो गई। क्या कार्रवाई? जो भी कार्रवाई हो, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए इन सब के खिलाफ। क्यों तार में डायरेक्ट करंट लगाने की जरूरत क्या है? लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं प्रशासन और बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। खेतों की रखवाली के नाम पर कई स्थानों पर अवैध रूप से बिजली के तारों में सीधे करंट प्रभावित कर तथा कथित झटका मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह न केवल इंसानों बल्कि बेजुबान पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। ऊंचाहार क्षेत्र में झटका मशीन से मौत की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके प्रभावी कार्रवाई और नियमित जांच अभियान नहीं होने से ऐसे हादसे लगातार दोहराए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस घटना के बाद
प्रशासन अवैध रूप से लगाए गए करंट वाले तारों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगा या फिर किसी और बेगुनाह की जान जाने का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे इलाके की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।